अब देखो यार, लास्ट ईयर जब मार्च 2022 में टोनी खान ने AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को बाई करने की अनाउंसमेंट की, तो गाइस उस समय काफी सारे फैंस के मन में ये सवाल था कि क्या टोनी खान इस कंपनी को सही से चला पाएंगे, और गाइस क्या टोनी खान AEW कंपनी और ROH रेसलिंग इन दोनों कंपनी को सही से बुक कर पाएंगे। वेल गाइस, फैंस के मन से ये सवाल तो ऑलरेडी निकल गया होगा कि टोनी खान ROH को सही से बुक करेंगे या नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पर ROH के पहले 2 एपिसोड के ऊपर ही टोनी खान ने जिस तरीके के मैचेज और राइवलरी को बिल्ड किया है, वो देखकर तो हर कोई ये मानेगा कि टोनी खान की ROH रेसलिंग आगे चलकर धमाल मचाने वाली है। बट गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि AEW के वो कौन से 7 बड़े रेसलर हैं जिनको टोनी खान को ROH कंपनी में भेजना चाहिए, और गाइज AEW के वो कौन से 7 रेसलर हैं जिनको टोनी खान को AEW में यूज ना करके बल्कि ROH कंपनी के अंदर यूज करना चाहिए। वेल गाइज, ये बात तो हर रेसलिंग फैन मानेगा कि टोनी खान ने AEW के अंदर बहुत सारे ऐसे रेसलर को साइन कर लिया है जो रेसलर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने की कैपेबिलिटी रखते गए। बट गाइस, यहां पर कम टीवी टाइम होने की वजह से टोनी खान उन रेसलर्स को टीवी पर टाइम भी नहीं दे पाते गए, और गाइस AEW में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो AEW के टेलीविजन पर फीचर होने चाहिए। बट गाइस, यहां पर रोस्टर के ओवरलोडेड होने की वजह से उन रेसलर्स को टीवी पर टाइम नहीं मिलता है। और गाइस, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि AEW के वो कौन से 7 बड़े रेसलर्स हैं जिनको टोनी खान को परमानेंटली ROH के अंदर भेजना चाहिए। और गाइस, इन रेसलर्स के ROH में जाने से ROH कंपनी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बात से पहले AEW के सुपरस्टार बिग बिल की। वेल गाइस, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि बिग बिल के AEW को ज्वाइन करने के बाद बिग बिल करंटली AEW में फॉर्म फैक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। और गाइस, यहाँ पर रेयरली किसी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बिग बिल AEW के अंदर कम्पीट करते गए। और गाइस, जब से बिग बिल ने AEW पर उनका डेब्यू किया है, मोस्टली वो AEW के डार्क या डार्क एलिवेशन शो पर ही कम्पीट करते गए। बट गाइस, यहाँ पर मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि टोनी खान को बिग बिल को ROH के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर बिग बिल के ROH में जाने से ROH कंपनी को एक बड़ा मॉन्स्टर रेसलर मिलेगा। और गाइस, बिग बिल ROH के अंदर एक बड़े मॉन्स्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर बिग बिल के ROH में जाने से ROH कंपनी के अंदर बिग बिल को बढ़िया बुकिंग मिलेगी। बट गाइस, यहाँ पर बिग बिल के बाद जो अगला रेसलर ROH कंपनी में जाना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के वन ऑफ द फाउंडिंग सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स हैं। वेल गाइस, ये बात तो हर कोई मानेगा कि शॉन स्पीयर्स के 2019 में AEW में डेब्यू करने के बाद बहुत सारे फैंस को ऐसा लगा था कि शॉन स्पीयर्स AEW के अंदर AEW के वन ऑफ द मेन इवेंटर सुपरस्टार बनेंगे। बट गाइस, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी ने शॉन स्पीयर्स को उस देखकर बुक किया है, उस चीज को देखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि टोनी खान ने कंपनी ने शॉन स्पीयर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर टोनी खान चाहते तो शॉन स्पीयर्स को AEW के अंदर AEW के वन ऑफ द मेन इवेंटर के तौर पर यूज कर सकते थे। बट गाइस, यहाँ पर अब तो रेयरली AEW के किसी डायनामाइट शो के ऊपर शॉन स्पीयर्स फैंस को देखने को मिलते गए। और गाइस, यहाँ पर शायद ही AEW के किसी डार्क शो के ऊपर भी शॉन स्पीयर्स AEW के अंदर कम्पीट करते गए। और गाइस, क्योंकि AEW का रोस्टर ओवरलोडेड हो चुका है, तो गाइस मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है जब टोनी खान को शॉन स्पीयर्स को ROH में भेजना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर शॉन स्पीयर्स ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर है। और गाइस, अगर यहाँ पर शॉन स्पीयर्स ROH के अंदर जाते गए तो गाइस शॉन स्पीयर्स ROH के रेस्टर में आग लगाने की कैपेबिलिटी रखते गए। और गाइस, शॉन स्पीयर्स के ROH में जाने से ROH के रेसलर्स को एक बढ़िया एक्सपीरियंस रेसलर मिलेगा। और गाइस, शॉन स्पीयर्स ROH रेसलिंग के अंदर ROH का मेन इवेंटर भी बन सकते गए। बट गाइस, इसके बाद जो रेसलर अगला रेसलर ROH के अंदर जाना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के एक और ओरिजिनल सुपरस्टार सैंटाना ओर्टिज है। वेल गाइस, 2019 में जब AEW के पहले डायनामाइट शो के ऊपर सैंटाना ओर्टिज ने AEW कंपनी पर डेब्यू किया, तो गाइस उस समय भी हर किसी को लगा था कि सैंटाना ओर्टिज AEW के टैग टीम डिवीजन पर राज करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर सैंटाना ओर्टिज इंपैक्ट रेसलिंग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग टीम थी। और गाइस, यहाँ पर LAX के AEW को ज्वाइन करने के बाद अगर AEW कंपनी चाहती तो सैंटाना ओर्टिज को AEW के टैग टीम डिवीजन का बादशाह बना सकती थी। बट गाइस, 2019 में काफी बढ़िया बुकिंग के बाद पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से टोनी खान ने AEW के अंदर सैंटाना ओर्टिज को बुक किया है, उसको देखकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सैंटाना ओर्टिज AEW के अंदर काम भी करना चाहते होंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये दोनों रेसलर AEW के अंदर आज के टाइम पर जॉबर से ज्यादा कुछ भी नहीं गए। और गाइस, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर टोनी खान चाहे तो सैंटाना ओर्टिज को ROH में भेज के ROH के टैग टीम को एक बढ़िया टैग टीम रेसलर दे सकते गए। और गाइस, अगर सैंटाना ओर्टिज ROH में जाते गए तो गाइस क्या पता ROH के अंदर सैंटाना ओर्टिज एक बार फिर से उनके पॉपुलरिटी को
गेन करे। और गाइज यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि सैंटाना ओर्टिज के आरओएच में जाने के बाद ये दोनों आरओएच के टैग टीम में आग लगाने की प्रोबेबिलिटी रखते गए। बट गाइज यहाँ पर सैंटाना ओर्टिज के बाद तो अगला रेसलर आरओएच में डेफिनेटली जाना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि दी मशीन ब्रायन केज हैं। वेल गाइज वैसे तो ब्रायन केज करंटली आरओएच के 6 मैन टैग टीम चैंपियन हैं, बट गाइज क्योंकि यहाँ पर ब्रायन केज आरओएच रेसलर ना होके बल्कि एडब्ल्यू के रेसलर हैं, तो गाइज इसीलिए मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान को डेफिनेटली ब्रायन केज को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहिए। बट गाइज टोनी खान को ब्रायन केज को एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में साइन ना करके बल्कि आरओएच के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहिए, क्योंकि गाइज इस बात को मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि ब्रायन केज आज के टाइम पर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैवीवेट रेसलर में से एक हैं। और गाइज 270 पाउंड के वजन होने के बाद भी ब्रायन केज जिस तरीके से रिंग के अंदर मूव करते गए, ये बंदा किसी भी रेसलिंग कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और गाइज वहां पर वैसे भी एडब्ल्यू में आने से पहले ब्रायन केज इंपैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंटर और इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और गाइज इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि टोनी खान को ब्रायन केज को परमानेंटली एडब्ल्यू से हटा के एडब्ल्यू से हटाकर आरओएच के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। और गाइज यहां पर ब्रायन केज को आरओएच में शिफ्ट करने के बाद टोनी खान को ब्रायन केज को आरओएच के अंदर सिंगल के तौर पर पुश करना चाहिए। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर एडब्ल्यू को छोड़ के आरओएच के अंदर परमानेंटली मूव करना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि एबाडॉन होंगी। वेल गाइज अगर आप लोग एडब्ल्यू के डार्क और डार्क एलिवेशन शो को देखते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा एबाडॉन एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर एडब्ल्यू के वन ऑफ द मोस्ट कैरिज्मेटिक रेसलर हैं। और गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर एबाडॉन उनके ज़ॉम्बी कैरेक्टर को कैरी करते गए, मुझे देखकर तो ये शुरू में ही लगा था कि एबाडॉन एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ बन सकती गए। बट गाइज यहाँ पर जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी एबाडॉन को बुक करती गए, उसे देखकर मुझे पर्सनली ये लगता है कि टोनी खान को एबाडॉन को एडब्ल्यू से हटा के आरओएच के अंदर डाल देना चाहिए। और गाइज क्या पता आरओएच में एबाडॉन के जाने के बाद एबाडॉन आरओएच के वुमेन डिवीजन में वो कर पाए जो एबाडॉन को एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में नहीं मिला है। और गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि एबाडॉन के आरओएच के वुमेन डिवीजन में जाने से आरओएच के वुमेन डिवीजन के अंदर तबाही मच सकती है। गाइज इसके बाद जिस अगले रेसलर को डेफिनेटली एडब्ल्यू को लीव करके आरओएच को ज्वाइन करना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि आंद्रादे एल इडोलो होंगे। वेल गाइज ये बात तो हर कोई मानेगा कि जब आंद्रादे ने एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था तो गाइज हर किसी को लगा था कि आंद्रादे एडब्ल्यू कंपनी के मेन इवेंटर बनेंगे। और गाइज जिस तरीके से धमाकेदार तरीके से आंद्रादे ने एडब्ल्यू में डेब्यू किया था, उसके बाद फैंस को आंद्रादे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। बट गाइज पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान की कंपनी आंद्रादे को लगातार बुरी कर रही है, और गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर आंद्रादे को टीवी पर टाइम भी नहीं मिलता है, उन सभी चीजों को देखने के बाद मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि अब ये परफेक्ट टाइम होगा जब टोनी खान आंद्रादे को कंपनी पर वापस लाए। बट गाइस इस बार टोनी खान आंद्रादे को एडब्ल्यू में वापस ना लाके बल्कि उनकी सेकेंडरी कंपनी आरओएच के अंदर वापस लाए, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरओएच के अंदर आंद्रादे के दोस्त रूस भी काम करते गए। और गाइस एक तरफ जहां एडब्ल्यू के अंदर रूस एलएफआई फैक्शन को लीड कर सकते गए, तो गाइस वहीं आरओएच रेसलिंग के अंदर आरओएच एलएफआई फैक्शन को लीड कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर अगर आंद्रादे आरओएच कंपनी को ज्वाइन करते गए तो गाइज आंद्रादे एडब्ल्यू के मेन इवेंटर बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखते गए। और गाइज कहीं ना कहीं आंद्रादे आरओएच के अंदर बहुत ही जल्द आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते गए। गाइज इसके बाद जो फाइनल रेसलर एडब्ल्यू को लीव करके आरओएच को 100% ज्वाइन करना चाहिए, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार और एडब्ल्यू के गॉड फेवरेट चैंपियन मीरो हैं। वेल गाइज ये बात हर कोई मानेगा कि जब मीरो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते थे और गाइज जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रूसेफ डे वाला ड्रामा शुरू हुआ था तो गाइज उस समय मीरो दुनिया के सबसे पॉपुलर रेसलर थे, क्योंकि गाइज जब भी मीरो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अरीना में एंटर होते थे तो गाइज क्राउड रूसेफ डे को लेकर क्रेजी तरीके से चैंट करती थी। और गाइज इतने ज्यादा क्राउड रिजेक्शन के बाद जब मीरो ने एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया तो गाइज मुझे पर्सनली लगा था कि मीरो एडब्ल्यू के ज्वाइन करने के बाद 4 से 5 महीने के अंदर ही एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइज जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी मीरो को लगातार मिसयूज कर रही गए, और गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर अब तो मीरो को टीवी पर लाया भी नहीं जाता है, उन सभी चीजों के देखने के बाद मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि ये परफेक्ट टाइम होगा जब मीरो को एडब्ल्यू में ना लाके बल्कि आरओएच के अंदर डेब्यू कराया जाए, क्योंकि गाइस वैसे भी टोनी खान आरओएच कंपनी को रीलॉन्च कर रहे गए। और गाइस यहां पर अगर टोनी खान आरओएच के टिकट सेल को बढ़ाना चाहते गए और आरओएच कंपनी को एक सॉलिड स्टोरी लाइन और रोस्टर देना चाहते गए तो गाइस मीरो वो परफेक्ट रेसलर हो सकते गए जो आरओएच के लॉकर रूम को लीड
करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर मीरो के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और फैन फ्रेस है। और गाइज यहाँ पर मीरो ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर है। और गाइज अगर यहाँ पर मीरो आरओएच को ज्वाइन करके आरओएच कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइज आरओएच कंपनी एक बार फिर से इंपैक्ट रेसलिंग को डिफीट करने की पॉसिबिलिटी रखती गई। और गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि मीरो को डेफिनेटली आरओएच के अंदर फाइनली उनका डेब्यू करना चाहिए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को मीरो को आरओएच में लाके आरओएच के अंदर एक हील वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, इनमें से किस रेसलर को टोनी खान को डेफिनेटली आरओएच के अंदर लाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान के आरओएच रेसलिंग के वीकली टीवी शो को शुरू करने के बाद टोनी खान को एडब्ल्यू और आरओएच का ब्रांड स्प्लिट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।